दोस्तों, हमारी इस विशाल पृथ्वी पर रहस्यमय और विचित्र प्राणियों को देखे जाने के बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसे प्राणियों का इस धरती पर कभी अस्तित्व था, या फिर ये लोगों की महज कल्पना का एक हिस्सा थे? हम इस बारे में यकीनन कुछ भी नहीं कह सकते। सत्य चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि ये प्राणी कौतूहल और खौफ का कारण रहे थे। आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही रहस्यमय और विचित्र प्राणियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर शायद आप विश्वास न करें। जर्सी डेविल के बारे में 17वीं सदी से लेकर आज तक काफी तरह तरह की विचित्र बातें कही जाती रही है। जर्सी डेविल के कई लोगों ने अलग अलग वर्णन किए हैं। कहा जाता है कि उसका मुंह दिखने में घोड़े जैसा और जमदागढ़ की तरह पंख थे। साथ ही उसकी लंबी नाक और नुकीले दांत भी थे और वो अजीब तरह की आवाजें निकालता था। इसे सबसे पहले न्यू जर्सी के दक्षिणी क्षेत्र के जंगल में देखा गया था। यहाँ पर हमेशा ही उसके विचित्र तरह के पंजों के निशान देखने को मिलते हैं। जर्सी डेविल के पीछे की कहानी काफी रोचक और डरावनी है। कहा जाता है कि 17वीं सदी में जेन लीड नाम की एक औरत थी जो बेहद गरीब परिवार से थी। कुछ लोग उसे चुड़ैल भी मानते थे। उसके 12 बच्चे थे और एक दिन उसे पता चला कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। गुस्से में आकर उसने शैतान से सौदा किया कि वो उसकी होने वाली संतान उसको दे देगी। इसके बाद जैसे ही उसने इस बच्चे को जन्म दिया, उसने देखा कि वो दिखने में बेहद ही विचित्र और डरावना था। जन्म लेते ही इस बच्चे ने अपना रूप विचित्र ढंग से बदल लिया और वो अचानक ही बहुत बड़ा हो गया। उसी वक्त उसने वहां पर मौजूद अपनी सौतेली माँ को भी मौत के घाट उतारा और कुछ समझने से पहले वहां पर से उड़ गया। आज तक न्यू जर्सी और उसके आसपास के इलाके में इस प्राणी को देखने का दावा बहुत से लोगों ने किया है। कुछ बार तो 100 से ज्यादा लोगों ने इसे एक साथ देखने का दावा भी किया है। जर्सी डेविल ज्यादातर जानवरों को मारकर खा जाता है और शायद ही कभी कभार इंसानों पर हमला करता है। न्यू जर्सी के कई प्रतिष्ठित लोगों ने इसको पकड़ने या मारने के लिए कई इनाम भी रखे, लेकिन आज तक कोई भी जर्सी डेविल के रहस्य को उजागर नहीं कर पाया है। कहा जाता है कि फ्लैटवुड मॉन्स्टर किसी पारलौकिक प्राणी की तरह दिखाई देता था। कई लोगों ने इसके एलियन होने का दावा भी किया था। इसे वेस्ट वर्जीनिया के फ्लैटवुड कस्बे में 12 सितंबर 1922 को देखा गया था। उस दिन यहाँ पर कुछ बच्चों का एक ग्रुप खेल रहा था। उसी वक्त उन्होंने देखा कि आसमान से एक चमकती हुई चीज जंगल में उतर रही है। तुरंत वो सारे और गांव के कुछ लोग मिलकर उस चीज को देखने के लिए जंगल की तरफ दौड़े। उनमें से कुछ पहाड़ की तरफ चले गए और कुछ जंगल में उस चीज को ढूंढने लगे। अचानक उन्हें वहां पर एक बड़े से पेड़ के नीचे एक विचित्र सा प्राणी दिखा जो 10 फीट लंबा था। उसका चेहरा बड़ा ही विचित्र और लाल रंग का था। आंखें बहुत ही बड़ी और उनमें से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उसने गहरे रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी और उसके हाथ बहुत ही छोटे थे, लेकिन हाथों के अंत में बड़ी बड़ी उंगलियां थी। उसने जैसे ही लोगों को देखा वो उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो चलने के बजाय ग्लाइड करते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा, जिसके तुरंत बाद लोग डर कर वहां से भाग निकले। इस घटना के बाद कुछ लोगों ने फिर से उसी इलाके में इसे देखने का दावा भी किया था। उस वक्त वहां के अखबारों में इसके बारे में काफी खबरें भी छिपी थी, जिसके बाद उसे फ्लैटवुड मॉन्स्टर का नाम दिया गया। लिजर्डमैन को सबसे पहली बार साउथ कैरोलिना के स्वैम्पलैंड क्षेत्र में देखा गया था। ये दिखने में हूबहू किसी छिपकली की तरह दिखता था, इसलिए इसे लिजर्डमैन का नाम दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी लंबाई 7 फीट से ज्यादा और त्वचा हरे रंग की थी। साथ ही इसके हाथ और पैरों में 3 उंगलियां और 3 अंगूठे थे। ये घटना 29 जून 1988 की है। उस रात डेविड नाम का एक शख्स रात के 2 बजे काम से लौट रहा था। अचानक उसकी कार का टायर फट गया और टायर बदलने के लिए उसने अपनी कार सड़क पर रोक दी। जब उसने गाड़ी का टायर बदलना शुरू ही किया था तो उसने अचानक अपने पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो खेतों में से एक विचित्र प्राणी उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। उसको देखकर डेविड डर के भागा और अपनी कार में छिप गया। डेविस के अनुसार वो जानवर काफी गुस्से में था और कार की छत पर चढ़ गया। गुस्से में उसने उसके कार पर काफी खरोंचें मारी और साइड मिरर भी तोड़ दिया। इसके अगले महीने लिजर्डमैन को देखने की कई लोगों ने शिकायत की। सभी घटनाएं स्वयं के 5 किमी के व्यास के इलाके में ही हुई और सभी की कार पर काटने और खरोंचने के निशान थे। इतने लोगों की शिकायत के बाद स्थानीय अधिकारियों ने लिजर्डमैन को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। डेविस के दिए विवरण के अनुसार लिजर्डमैन के पंजे करीब 14 इंच के थे।
लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार ऐसे फुटप्रिंट साइंस के रिकॉर्ड में नहीं है। अभी भी बीच बीच में रहकर लिजर्डमैन को देखने की खबरें अक्सर आती रहती है। दोस्तों, हमारी ये दुनिया विचित्र और रहस्यमय आश्चर्यों से भरी हुई है। यहाँ के राज इतने गहरे हैं कि उनके तह तक पहुंचना भी असंभव है। इंसान एक रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है तो 100 उसके सामने आ जाकर खड़े हो जाते हैं। हम ऐसे ही रहस्यमय विषयों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब और नीचे के दिए गए घंटा बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।